के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण वासुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर कहते कि हे प्रभु, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का मुझे नाम बतलाने की कृपा कीजिए और इसकी एक सुंदर कथा मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। किस चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम और किस देवता का पूजन और कैसे मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप कृपया करके आज मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान कहते कि हे राजन, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। मैं आपको जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का एक प्राचीन इतिहास श्रवण कराना चाहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। सो हे राजन, आप एकाग्र चित्त हो जाइए। आप जो प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार जो है वशिष्ठ जी ने दिलीप से पूछा था और दिलीप ने जो कुछ बतलाया था वही मैं आप लोगों को जो है बतला रहा हूँ। एक बार दिलीप ने कहा कि हे भगवान, मैं एक बात आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये जो चैत्र मास है इस चैत्र मास की जो एकादशी होती है उस एकादशी का जो नाम है कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा की। और जो ही दिलीप ने भगवान से पूछा तो दिलीप के कहने पर भगवान ने दिलीप को बतलाया। कहने लगे कि हे राजन, ये जो चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष है इस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम जो है कामदा है। यह कामदा नाम के एकादशी से जो है विख्यात है और यह एकादशी जो है परम पुण्य प्रदान करने वाली है। यह पाप रूपी ईंधन के लिए जो है वन में लगी हुई अग्नि के समान है। यदि कोई पाप कर लेता है या वन में लगी हुई अग्नि के समान ही उन पापों को जो है समाप्त कर देती है, उनको धो डालती है। आज भगवान दिलीप से कहने लगे कि हे दिलीप, अब मैं तुम्हें इस चैत्र मास के कामदा एकादशी का एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक प्राचीन समय की बात है कि एक नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था और उस नगर में सोने के बड़े सुंदर जो है महल बने हुए थे और उसी नगर में एक पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग जो है निवास किया करता था। इस नाग का नाम था पुंडरीक। या पुंडरीक नाम का नाग जो है उस राज्य में उस समय जो है राजा के पद पर यह विराजमान था। गंधर्व थे, किन्नर और अप्सराएं भी जो है उस नगरी में जो है निवास करती थी और इस नाग की जो है ये पुंडरीक नाम का जो नाग है इस नाग की सेवा किया करते थे। सो हे राजन, उस नगरी में एक बड़ी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा रहा करती थी। उस अप्सरा का नाम जो है ललिता था या ललिता नाम से विख्यात थी। सो हे राजन, उसके साथ एक दिन जो है या ललित नाम वाला जो है गंधर्व भी उसी स्थान पर जो है निवास कर रहा था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में उस नगर में जो है निवास किया करते थे। सो हे राजन, एक समय की बात है कि ये दोनों जो है एक दिन काम से बड़े पीड़ित हो गए और जब ये काम से पीड़ित हुए तो ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति जो है विराजमान रहा करती थी। उसके अलावा उसके मन में और कोई चीज जो है नहीं बसा करती थी और ललित के हृदय में भी उस सुंदरी ललिता का जो है नित्य निवास रहता था। यानी कि एक दूसरे के हृदय में ये दोनों जो है विराजमान रहा करते थे। तो एक दिन की बात है कि ये जो नाग पुंडरीक नाम का नाग जो था यह राज्यसभा में बैठ करके एक समय जो है मनोरंजन कर रहा था कि उसी समय जो है उस ललित का जो है गायन चल रहा था। ये दोनों जो पति पत्नी थे एक दूसरे के हृदय में जो है बसा करते थे। गायन हो रहा था किंतु उसके साथ जो है उसकी जो प्यारी पत्नी थी ललिता, वो उस समय जो है वहां पर नहीं थी। समय व्यतीत हुआ, गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हुआ
क्योंकि वह उस समय जो है उस स्थान से काफी दूर थी, लेकिन हृदय में बसा करती थी। स्मरण हुआ ललिता का और उसके पैरों की गति जो है अचानक रुक गई। स्मरण होते ही उसकी जो है शुद्ध बुद्ध सब कुछ वह भूल गई और जो गायन कर रहा था उस गायन से आज उसकी जीभ भी जो है लड़खड़ाने लगी, स्वर भी जो है सुंदर नहीं निकल रहे थे। और उसी नगर में जो नागों में सर्वश्रेष्ठ एक करकोटक नाम का एक नाग जो है वहां पर रहा करता था, उस नाग ने उस ललित के मन की जो बात है उस बात को उसने आज जान ली। इसके पैर नहीं चल रहे हैं और मुंह से गायन की वाणी जो है स्पष्ट नहीं आ रही है, आज इसकी जीभ जो है लड़खड़ा रही है। और उसने जो है यह सारी बात जा करके जो राजा था पुंडरीक नाम का नाग, उस पुंडरीक नाम के नाग से जा करके यह सब कुछ उन्होंने जो है उनको बतला दिया। कहा कि आज उसके पैरों की गति जो है रुकने से और गायन में त्रुटि होने की बात जो है इस करकोटक नाम के नाग को बतला दी, जो नागों में सर्वश्रेष्ठ राजा उस नगर में निवास करता था। इस करकोटक की बात सुन करके नागराज आज बड़ा क्रोधित हो, क्रोध आया और क्रोध के कारण आज उसके नेत्र जो है बड़े लाल हो गए। उसने गाते हुए कामातुर उस ललित को जो है श्राप के वशीभूत कर दिया। कहा कि तेरी बुद्धि जो है आज भ्रष्ट हो चुकी है, तो बुद्धिहीन हो चुका है और तूने जो है मेरे सामने गायन करते समय भी पत्नी के वशीभूत तू हो गया। क्योंकि उसे करकोटक नाम के उस नाग को भी मालूम था कि ये दोनों जो है एक दूसरे के हृदय में जो है बसा करते हैं और साथ दे दिया कि आज से तू जो है राक्षस योनि में जन्म ले, तू राक्षस हो जाएगा। इस तरह से उस राजा ने इनको जो है आज शाम के वशीभूत कर दिया। महाराज पुंडरीक से इतना कहते ही वह गंधर्व जो है तुरंत ही राक्षस की योनि में प्रविष्ट हो गया, राक्षस बन गया। और जब राक्षस का रूप उसका धारण हुआ तो उसका मुख जो है बड़ा भयंकर था और आंखें उसकी बहुत बड़ी विकराल थी, जिनको देखते ही जो है भय लग जाता था और देखते ही मनुष्य को जो है डर लगने लग जाता था। ऐसा राक्षस होकर के आज यह अपने कर्म के फल को भोग रहा था। सो हे राजन, ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख करके आज मन ही मन जो है बहुत चिंतित हो गई, चिंता करने लगी, सोचने लगी कि किस कारणवश आज मेरे पति को जो है यह श्राप किसने दिया और इसकी यह दशा कैसे हो गई। आज बड़ा दुख प्राप्त करने लगी, बड़ा कष्ट इसको हो गया। सोचने लगी अपने मन में कि हम एक दूसरे के हृदय में बसे रहते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और कैसे जो है इसका यह जो श्राप है राक्षस योनि में गया हुआ, यह राक्षस योनि से इसको कैसे मुक्ति जो है प्राप्त होगी। मेरे पति पाप के कष्ट को पा रहे हैं, क्योंकि एक पिचास योनि ऐसी होती है, राक्षस योनि ऐसी होती है, इस योनि में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, सामने वस्तु पड़ी हो उस वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। ऐसी इस योनि में जाकर के आज यह जो है बड़े दुख को प्राप्त कर रहा है। आज यह रोने लगे उस वन में जहां पर यह राक्षस की योनि में भ्रमण कर रहा था और रोते हुए जिस दिशा की ओर उस वन में इसका पति जो है जाता था उनके पीछे पीछे यह भी जो है भ्रमण किया करती थी, घूमने लग जाती थी और मन में यही था कि कैसे भी हो मेरे पति का यह श्राप जो है दूर हो जाए, यह राक्षस योनि से पुनः फिर जो है अपनी योनि को प्राप्त हो जाए। इसलिए बार बार उसके आगे पीछे भ्रमण करती थी, जहां भी वह राक्षस जाता था उसी के पीछे यह भी जो है जाया करती थी। एक समय जब ये अपने पति के साथ उस वन में उसके पीछे पीछे भ्रमण कर रही थी तो वन में उसे एक सुंदर एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर शांत अवस्था में एक मुनि जो है आसन पर विराजमान थे। सो हे राजन, उनका किसी भी प्राणी के साथ ना तो किसी प्रकार का कोई बैर था और ना ही किसी प्रकार का कोई किसी से विरोध था।
किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी से लड़ते नहीं थे, जो भी हो किसी की भलाई के लिए ही कार्य किया करते थे। इस ललिता ने शीघ्र उस स्थान पर ये पहुंच गई जहां पर ये मुनि जो है तपस्या में लीन थे, और वहां पर जाकर के आज इसने जो है मुनि को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए मुनि के आके हाथ जोड़ करके यह खड़ी हुई। जब हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, आज मुनि को जो है, जो बड़े दयालु थे, दीनों पर दया करने वाले थे और मनुष्यों के कष्टों को दूर करने का उपाय बतलाने वाले थे, इस दुखी को देख करके वह समझ गए कि इसको जो है बहुत बड़ा दुख प्राप्त है। यदि दुख नहीं होता तो इस वन में यह भ्रमण नहीं करती, और यह जो है अपने पति के साथ भ्रमण कर रही है, जो राक्षस योनि को जो है प्राप्त हो चुका है। पूछ लिया, कहा कि हे कल्याणी, कि हे सुबेद, कि तुम जो है कौन हो और इस वन में तुम क्यों भ्रमण कर रही हो, और इस वन में तुम कहां से आई हो, किस स्थान से तुम यहां पर पहुंची हुई हो। अब जब तुम मेरे समीप आ गए हो, मुझे तुमने दंडवत प्रणाम किया हुआ है, तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करता हूं, इसलिए आप मुझे सच बात बतलाई, तुम कहां से आई इस वन में और किस कारणवश आई हुई हो। आज मुनि के ऐसा कहने पर उस ललिता ने कहा, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करने लगी कि हे मामने, कि आप तो सर्वज्ञ, आप ज्ञानी हैं, क्योंकि ऋषि मुनि ध्यान और तप के द्वारा ही दूसरे के कष्टों को जान जाते हैं, दूसरे के कष्टों का निवारण भी कर लेते हैं। यदि आप श्रवण करना चाहते हो तो मैं आपको बतलाती हूँ। मैं वीर धनवा नाम वाली एक गंधर्व हूँ। मेरा नाम जो है वीर धनवा था। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ जो गंधर्व है। मेरा नाम जो है ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप और दोष के कारण, जो उन्हें पाप किया था, जो दोष उनको लगा हुआ था, उसके कारण आज वे राक्षस हो गए। क्योंकि मैं अपने पति के हृदय में बसी रहती हूँ और मेरे पति जो है मेरे हृदय में बसे रहते हैं, और उसी दोष के कारण आज ये जो है राक्षस योनि में इन्होंने जन्म ले लिया। और इनकी इस अवस्था को देख करके आज मुझे भी जो है चैन नहीं हो रहा है। मैं भी बड़ी दुखी हो गई, सोच रही हूँ कैसे इनका यह दुख दूर होगा और कैसे यह पुनः जो है अपनी उस योनि को प्राप्त करेंगे। बस यही मुझे जो है दुख सता रहा है। इसलिए ब्राह्मण देवता, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, मैं जो कर सकूं, जिसके द्वारा इनका उद्धार हो जाए, वह सब कुछ आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए अपने पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए? कि हे विप्रवर, कि हे ब्राह्मण देवता, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति का जो राक्षस भाव है, या राक्षस भाव जो है छूट दूर हो जाए, वह उपदेश आप मुझे दीजिए, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मैं बड़ी दुखी हो गई, और ये जहां भी वन में जाते हैं, मैं पीछे पीछे वन में इनके साथ जाती हूँ, लेकिन वह भी दुखी होकर के सामने खाने की वस्तु इनको मिलती है, लेकिन उसको खा नहीं सकते, क्योंकि यह योनि ऐसी होती है। इस योनि में कुछ भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह राक्षस योनि, पिशाच योनि में जाने वाला व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल को भोगने वाला होता है। आज उस ललिता की ऐसी बात सुन करके वह ऋषिवर कहने लगे कि हे भद्रे, मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ। यदि आपने श्रद्धा भक्ति युक्त हो करके उस उपाय को यदि कर लिया सच्चे मन थे, तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो जाएगा, और आपके पति को जो ये श्राप लगा हुआ है राक्षस योनि का, इस योनि से इनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और अपने पुनः उसी रूप में यह विराजमान हो जाएगा। इसलिए हे भद्रे, उस समय के बाद चैत्र मास जो है प्रारंभ होने वाला है, वो भी शुक्ल पक्ष। उस चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम जो है कामदा नाम की एकादशी, और ये जो कामदा नाम की एकादशी है, यही एकादशी जो है मनुष्यों के पाप को हरने वाली है, और सर्वश्रेष्ठ उत्तम यह एकादशी है। उस एकादशी का आप जो है विधि पूर्वक नियम के साथ उसका व्रत कर लीजिए। इसका व्रत जो है 10वीं के दिन
जब 10वीं तिथि आए उस तिथि को भी आपको शुद्ध रहना है और भोजन भी जो है सात्विक करना है। और एकादशी के दिन भी जो है फलाहार रह करके भगवान की आराधना पूजन करनी है। और द्वादशी जब प्रारंभ हो, द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करते हुए उस दिन भी आपको जो है मन को शुद्ध करना है। यह 3 दिन का यदि आपने जो है नियम धारण कर लिया तो बीच में एकादशी का फल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस व्रत के प्रभाव का जो पुण्य है, उस पुण्य का जो फल प्राप्त होगा, उस फल को आप जो है अपने पति को जो है प्रदान कर देना। और यदि आपने अपने पति को उसका फल प्रदान कर दिया, जो समझ लीजिए कि तुम्हारा पति जो है राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और एक पल भर में ही तुम्हारे द्वारा उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से जो उनको श्राप दिया हुआ है, उस नागराज ने वह उसका श्राप भी जो है दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हे राजन, आज जो है वह ललिता उस मुनि की ऐसी बातों को सुन करके बड़ी आनंदित होती, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सोच लिया उसने आज कि आज जो है मेरा दुख जो है अब दूर होने वाला है, मेरा कष्ट दूर होने वाला है, और मेरे पति को दिया हुआ श्राप जो है समाप्त होने वाला है। ऋषि ने जो उपाय बतलाया हुआ है उस उपाय को मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए दंडवत प्रणाम किया ऋषि को, और प्रणाम करते हुए अपने पति के साथ यह जो है फिर उस वन में उनके पीछे जो है भ्रमण करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ। ऋषि के कहने के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का दिन जो है निकट आने लगे, और इसने जो है 10वें के दिन शुद्ध होकर के एकादशी के दिन उस कामदा नाम के एकादशी का उपवास किया। और द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के समीप यह पहुंच गई, और पहुंचते ही भगवान वासुदेव श्री हरि के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए इसने एक वचन कहा। कहने लगी, हे प्रभु, कि हे भगवान, मैंने जो कामदा नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी का जो उपवास किया हुआ है, जो व्रत मैंने किया हुआ है, सो हे राजन, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव जो है दूर हो जाए, और वह पुनः अपनी जो है जो पहले की योनि थी वही उसको प्राप्त हो जाए। ऐसा उसने जो है आज भगवान को साक्षी मान करके प्रश्न करने लगी, पूछने लगी कि मुझे वह उपदेश दीजिए, मेरे पति का जो है राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो आज जैसे ललिता की ऐसी वाणी को सुन करके वशिष्ठ जी ने कहा, जो ही ललिता ने इतना कहा ही था कि एक क्षण भर व्यतीत हुआ था, ज्यादा समय नहीं लगा था, और ललिता का जो है पाप जो है दूर हो गया। और जो ही पाप दूर हुआ उस ललित का, तो उसके दिव्य देह उसने धारण कर दिया। जो श्राप उस राजा ने दिया हुआ था, उस श्राप के ही समाप्त होते ही अपने पुनः रूप में वह विराजमान हो गया। उसका जो राक्षस भाव था, वह राक्षस भाव भी उसका जो है समाप्त हो गया, और पुनः उसने जो है गंधर्व तत्व की जो है प्राप्ति कर ली। जैसे पहले गंधर्व योनि में था, वही योनि जो है उसको प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, ये दोनों पति पत्नी जो है उस कामदा एकादशी के प्रभाव से और उसके व्रत से, उसकी कथा से, उसके पुण्य के प्रभाव से इतना सुंदर रूप धारण इन्होंने कर लिया। और उस रूप को धारण करते हुए आज भगवान की ऐसी इनके ऊपर कृपा हुई कि ये दोनों जो है भगवान के विमान पर विराजमान होकर के अत्यंत सुंदर शोभा को प्राप्त करते हुए जब भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को इन दोनों ने जो है प्राप्त कर लिया, ललित और ललिता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हृदय में बसा करते थे। इसीलिए यह जान करके इस एकादशी के व्रत का जो यत्न पूर्वक जो पालन कर लेता है, जो इसके नियम को कर लेता है, सो हे राजन, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने वही व्रत मैंने बतलाया हुआ, जिस व्रत के प्रभाव के कारण उस ललिता के पति का जो है राक्षस रूप जो है समाप्त हो गया। यानी कि यह एकादशी ऐसी है कामदा, यह हम काम को जो है पूर्ण करने वाली, बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली यह कामदा नाम के एकादशी है।
कामता एकादशी, ब्रह्म हत्या जैसे जो बड़े से बड़े पाप होते हैं, सो हे राजन उन पापों को भी यह जो समाप्त कर देती है। और जो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं, पिचासी योनि में चले जाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। यदि उनके कुल में यदि कोई से एकादशी का यदि उपवास कर ले और उपवास करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को यदि प्रदान कर देता है, तो उनके भी जो है दोष समाप्त हो जाते हैं और वह भी जो है पिचास और राक्षस योनि से उनको भी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे राजन, इस कथा को पढ़ने से, इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य को जो है बड़े से बड़े जो यज्ञों का फल होता है, वह फल जो है इस एकादशी के कथा श्रवण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, इसीलिए मैंने आपको जो है यह एकादशी का वह उत्तम श्रेष्ठ व्रत का फल मैंने बताया कि जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य जो है अपने पाप कर्मों से जो है दूर हो जाता है और पुनः फिर ये दोनों जो है पति पत्नी के रूप में आज भगवान के उस वैकुंठ धाम में जो है विराजमान हो गए। और यही सब कुछ जो है इस कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से और ऋषि के उपदेश के कारण ही जो है इनको यह सुख प्राप्त हुआ। इसलिए जो इस कथा को श्रवण कर लेता है या दूसरों को सुना लेता है, तो उन सब का जो है कल्याण हो जाता है। वो इस लोक में सुख भोग करके भगवान के ही सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है वह मनुष्य जो है सुलभ कर लेता है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की।